नमस्कार, आवाज इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित पवार 10 मार्च को विधानसभा में और राज्य मंत्री आशीष जायसवाल विधान परिषद में साल 2025 और 26 का बजट पेश करेंगे। 3 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन बजट सत्र के एक दिन पहले पूर्व संध्या पर मायावती सरकार के चाय पानी के न्योते को एक बार फिर से विपक्ष ने पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। मलबार हिल में स्थित सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित मायावती सरकार के चाय पान का कार्यक्रम में विपक्ष का एक नेता तक नहीं पहुंचा। सरकार के चाय पान का बहिष्कार करना ये कोई नई घटना नहीं है। विपक्ष के इस बहिष्कार पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान देते हुए कहा कि विपक्ष सत्ता पक्ष से संवाद नहीं करना चाहता, इसलिए चाय पान के कार्यक्रम में विपक्ष का एक नेता तक नहीं पहुंचा। विपक्ष की तरफ से हमें सिर्फ एक चिट्ठी भेजी है जिसमें विपक्ष के 9 नेताओं के नाम शामिल हैं, लेकिन सिर्फ 7 नेताओं के हस्ताक्षर हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि विपक्ष में बैठी महाविकास आघाड़ी में किसी प्रकार का कोई भी एकता या समन्वय नहीं है, आपसी मतभेद ज़्यादा है। आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। देखिए, आज विरोधी पक्ष को हमने चाय पान पर बुलाया था, लेकिन उन्होंने बहिष्कार डाला। उन्होंने एक बैठक की जिस बैठक में उनके कोई बड़े नेता नहीं पहुंचे। कांग्रेस के लोग बैठक समाप्त होने के बाद पहुंचे। एक 9 पन्ने का उन्होंने हमको पत्र दिया है जिसमें 9 लोगों के नाम है, 7 लोगों की साइन है और उस पत्र में ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं कि जो केवल उन्होंने प्रेस में से लिए हुए मुद्दे हैं। अगर हमने दिए हुए उसके जवाब वो देख लेते तो शायद आधे पन्ने का भी वो लेटर हमको नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी उन्होंने इन विषयों को सभागृह में भी उठाया, तो हम निश्चित रूप से उसके ऊपर पूर्ण रूप से जवाब देंगे। साथ साथ जिस प्रकार से अलग अलग चर्चाएं आपने कहा जो चल रही है, तो उसका भी अभी अभी मैंने जवाब दिया हुआ है कि हमारे सत्तारूढ़ पक्ष में हम लोग सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और किसी चीज को स्टे कर दिया और सीएम ने उसको रोक दिया, इस प्रकार की जो बातें ये बिल्कुल गलत है, ये अफवाहें भी है। और हमारी तो सभी को हमारा निवेदन है कि कोई भी खबर देते समय ये तत्व भी जो खबरों का है कि सामने वाले की यानी जिसके खिलाफ खबर जा रही है उनकी भी क्या साइड है, उस साइड को साथ में देना। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अनफॉर्चुनेटली उसका पालन नहीं हुआ है, तो आगे उसका भी पालन होगा तो इस प्रकार की चीजें जो है सामने नहीं आएगी। कानून व्यवस्था पर भी जितने चर्चा वो करना चाहते हैं उतनी चर्चा निश्चित रूप से वो करें। मैं तो ऐसा मानता हूं कि कानून व्यवस्था की चर्चा के कारण उसका फायदा ये होता है कि पुलिस विभाग में भी एक प्रकार से उससे दक्षता ज्यादा पुलिस विभाग की बढ़ती है। बाकी उनके हर मुद्दे को हम अच्छे तरीके से जवाब देंगे और अगर कोई अच्छा सजेशन वो देंगे तो सजेशन भी हम लोग मान्य करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व संध्या पर आज क्या हुआ, इसकी जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगणे। महाराष्ट्र के महायुति सरकार का पहला आर्थिक बजट सोमवार से यानी 3 मार्च से लेकर 26 मार्च तक शुरू होने जा रहा है। 3 मार्च को इस आर्थिक बजट की शुरुआत होगी, जिसमें 10 मार्च को राज्य के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित पवार जो है वो साल 2025-26 का वित्तीय बजट पेश करेंगे। इस बजट को लेकर विपक्ष से लेकर जो आम जनता है उनका ध्यान रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो महायुति सरकार चुनकर आई है वो महायुति सरकार जब सत्ता में नहीं थी, यानी कि जब चुनाव चल रहे थे तब उन्होंने कई सारी बड़ी घोषणाएं की थी और उस घोषणाओं पर जो है वो लगातार कई सारे नियम लगाए गए। बाद में इस घोषणा को लेकर विपक्ष ने महायुति सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन अब ये महायुति सरकार का पहला वित्तीय बजट जो है वो 3 मार्च से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में आम जनता को और महायुति सरकार ने जो वायदे किए थे आम जनता के लिए, वो योजनाएं, वो वायदे कितने हद तक पूरा करती है, इस पर विपक्ष की खास तौर पर नजर रहेगी। आज आम बजट के पूर्व संध्या पर सत्ता पक्ष जो है उन्होंने विपक्ष को चाय पानी का प्रोग्राम का निमंत्रण दिया था, लेकिन विपक्ष ने इस चाय पान के प्रोग्राम को बहिष्कार किया, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने जो है वो विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक तरफ विपक्ष जो है वो ये बात करती है कि सत्ता और विपक्ष में संवाद होना चाहिए, लेकिन विपक्ष जो है उसमें एकता ना होने की वजह से वो सत्ता पक्ष के साथ तो क्या महाविकास आघाड़ी में भी एकता नहीं है। इसीलिए इस आर्थिक बजट या जो भी ये बजट शुरू होगा उसको लेकर सिर्फ ये महायुति सरकार जो है वो विपक्ष की तरफ न ध्यान देते हुए आम जनता के लिए काम करेगी, आम जनता के लिए बजट होगा, ऐसा भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ ज्योत्सना गंगणे, आवाज इंडिया, मुंबई।